नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। ध्यान होता है आपके अंतःकरण का स्नान, यानी अंदर की सफाई ही ध्यान है। आपके अंतस की सफाई ही ध्यान है, या अंतस की सफाई का माध्यम ही ध्यान है। कैसे करता है ये ध्यान, और क्यों करता है, और इससे क्या होता है, आज इसी पे चर्चा। देखिए, हमने बाहरी शरीर की सफाई का हम बहुत ध्यान रखते हैं, और रखना भी चाहिए। हम उसकी बहुत केयर करते हैं। ज़रा सी गंदगी लग जाए, ज़रा सा दाग लग जाए शरीर पर या कपड़ों पर, तो तुरंत हम उसको साफ करने में लग जाते हैं। लेकिन जो जन्मों जन्मों की गंदगी लगी हुई है, कुसंस्कारों के रूप में, बुरे विचारों के रूप में, जिन्होंने अपनी परत बना ली है हमारे अंतःकरण में, हमारे सूक्ष्म शरीर में, या जिसे भी आप बोलें या जिस भी नाम से आप उसे पुकार लें, उसको हम बोलें कि अंदर जो लेयर्स बन गई है, जहाँ पर कोई मानव का हाथ नहीं पहुँच सकता, जहाँ किसी डॉक्टर की दवाई नहीं पहुँच सकती, जहाँ कोई इंसुलिन, जहाँ कोई इंजेक्शन, जहाँ कोई सिरप नहीं पहुँच सकती साफ करने, उस जगह की अगर हमें सफाई करनी है, तो उस जगह तक हमें ध्यान को पहुँचाना होगा। ध्यान की ऊर्जा देनी होगी, होश की ऊर्जा देनी होगी। अगर अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में स्थिरता आए, बुरी परिस्थितियाँ आपके जीवन में आने से दूर हट जाए, यानी बुरी परिस्थितियाँ आपके जीवन में आकर्षित ना हो, आप प्रसन्न रहें, आप आह्लादित रहें, आप ऊर्जा से भरे हुए रहें, तो इसके लिए आवश्यक है कि बाहर के साथ-साथ रोज़ आपके अंदर का भी स्नान हो, रोज़ आपकी आंतरिक सफाई भी हो। हम अपना स्नान, अपने शरीर के स्नान के लिए तो रोज़ तत्पर होते हैं। ब्रश करेंगे, स्नान करेंगे, कपड़े साफ करेंगे या कराएँगे। लेकिन अंदर की सफाई की इतनी परवाह नहीं होती, क्योंकि उसके विषय में तो हम अनभिज्ञ हैं। हमें उसका महत्व भी नहीं पता। हमें तो बेहोशी में ही आनंद आता है। कभी-कभी दुःख या कष्ट या पीड़ा नहीं लगती है, तो लगता है यार कुछ खाली-खाली सा लग रहा है। इतने हम आदी हो गए हैं। अ, आपके भीतर बहुत सी चीज़ें, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं, ओवरऑल एक बहुमत के रूप में मैं बोल रहा हूँ कि लोगों के मन में बहुत से विकार बैठे हुए हैं। किसी के मन में ईर्ष्या का विकार हो सकता है, किसी में द्वेष है, किसी में काम, किसी में क्रोध, अलग-अलग प्रकार के ये आपके विकार हो सकते हैं, या घाव हो सकते हैं, या गंदगी हो सकती है जो आपके भीतर चिपकी हुई है। इसके परिमार्जन के लिए, इसके परिशोधन के लिए ध्यान आवश्यक है। हम जब ईश्वर की आराधना करते हैं या किसी दिव्य व्यक्तित्व के सामने पूजा पाठ करने बैठते हैं, किंतु अगर हमारे अंदर शुद्धता नहीं है ना, तो हमारी चीज़ें भी फलित नहीं होती। वहाँ तक पहुँचती ही नहीं। पहुँचेगी तो बहुत कम माध्यम, बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे पहुँचेगी, ना के बराबर। क्योंकि अगर हम किसी दिव्यता को, किसी अच्छी चीज़ को, किसी बड़ी चीज़ को अपने अंदर उतारना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए वैसा माहौल भी तो बनाना पड़ेगा। आपके घर कभी रिश्तेदार आए, या बहुत कोई बड़े व्यक्ति आए, तो आप घर की सफाई करते हैं ना? उनके लिए आसन की व्यवस्था करते हैं ना? कि ऐसे ही बस जो है वैसा चलने देते हैं? कुछ हटके करते हैं, कुछ सफाई करते हैं, कुछ व्यवस्थाएँ करते हैं। वैसे ही जब ये दिव्यता, परम ऊर्जा, या जो भी आप बोलें कि बड़ी-बड़ी शक्तियाँ, बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ आपके भीतर अगर प्रवेश करना चाहें, तो क्या उन्हें आप स्थान नहीं देंगे? स्वच्छ स्थान नहीं देंगे? और क्या अगर आप अशुद्ध रहेंगे, भीतर अशुद्धता रहेगी, तो क्या ऐसी दिव्यता आपके भीतर प्रवेश कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इसीलिए आप रोज़ ध्यान के माध्यम से अपने अंतस का स्नान कराइए। अंतस को धोइए, उसे साफ कीजिए। ध्यान आपके अंदर की सफाई करता है। बाहरी उपक्रमों से आप अपने शरीर की पॉलिश तो कर सकते हैं, स्थूल शरीर को चमका तो सकते हैं, लेकिन आपके भीतर उससे कुछ नहीं होने वाला है। भीतर साफ करने के लिए तो वही माध्यम, वही टूल आप उपयोग में लाएँगे जो भीतर प्रवेश कर सके, और प्रवेश करता है भीतर ध्यान, होश,
साक्षी भाव। ध्यान की रोशनी में समस्त बुरे संस्कार, कुसंस्कार, समस्त आपकी मनोवृत्तियाँ जो भी आपको दूषित की हुई है, जो व्यर्थ की है, वो अपने आप नष्ट होने लगती है और आपके अंदर निर्मलता आने लगती है, पवित्रता आने लगती है, शांति आने लगता है, आनंद आने लगता है। और कोई इसकी विधि हो ही नहीं सकती कि कोई जड़ी बूटी बनाकर दे दे, कोई इसके लिए कोई कोर्स करा दे। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये सब आपके हाथ में है। जो भी चीज़ दुनिया में बहुत कीमती है ना, बहुमूल्य है, वो सब ईश्वर ने और प्रकृति ने निःशुल्क दी है। वैसे ही ध्यान की क्षमता भी निःशुल्क उपलब्ध है। बस आपके थोड़े से प्रयास की आवश्यकता है और आप पा जाएंगे। अंतस की सफाई कीजिए, भीतर उतरना शुरू कीजिए। आपका भीतर प्रवेश, ध्यान का भीतर प्रवेश अंदर की सफाई करने लगेगा। कभी आप सुनिएगा जिनके जीवन में वास्तव में ध्यान उतरा है, उनके व्यक्तित्व को सुनिएगा, उनकी वाणी को सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि कितना परिवर्तन हो जाता है ध्यान नहीं करने और ध्यान में हो जाने से। तो आशा है आप भी बाहरी सफाई के साथ साथ भीतरी सफाई का भी ध्यान रखेंगे। ओकेशनली नहीं करेंगे कि कभी कर लिया कभी नहीं। जैसे स्नान रोज करते हैं, भोजन रोज करते हैं, वैसे ही ध्यान भी रोज करिए। रोज करने पर आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आपका बाहर व्यक्तित्व तो परिष्कृत होगा ही, बाहर तो इसके रिजल्ट दिखेंगे, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको भीतर से प्राप्त होने लगेंगे। असीम शांति, आनंद, जो भी उसके लिए आप शब्द प्रयोग करना चाहें। शब्द तो बहुत से बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे वो शब्दों को ही बोलने जाएंगे तो 10 मिनट हो जाएगा। तो शब्दों को नहीं, आप समझ सकते हैं इन बातों से कि आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है। तो आप करिए, मत छोड़िए, ऐसा मत मानिए कि ऐसा हो ही जाएगा। 1 महीना तो ट्राई करके देखिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। फिर आप ध्यान को छोड़ेंगे नहीं, छूटेगा ही नहीं। नशा हो जाता है, बुरी चीज़ों का नशा तो हर कोई करता है, एक बार ध्यान का नशा करके देखिए, जीवन बदल जाएगा। थैंक यू।